राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साथ संगतजियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, जितने भी सत्संगी प्रेमी उपस्थित हैं, शांति से सत्संग का लाभ उठाएं। अभी तक आपको जो आध्यात्मिक चेतना का 150 वर्ष पूरे होने पे सभा थी, उसका सारा कार्यक्रम हरकेश जी ने आपको बताया है। बड़ी खुशी की बात थी, ऐसा अवसर था कि एक ही पिता की सारी संतानें जो अलग अलग जगह पर स्वामी जी महाराज द्वारा लाई गई चेतना का प्रचार प्रसार करते हुए भ्रातृ भाव से 150 साल के बाद में पुनः वहां इकट्ठे होके एक ही आवाज में सबने स्वीकार किया कि संत मत सूरत शब्द योग के समान दूसरा कोई तरीका इस जीव के कल्याण का नहीं है। आज संत मत की, राधा स्वामी मत की गद्दियां बहुत हैं दुनिया भर में, संसार के लगभग सभी देशों में, चाहे वो किसी के द्वारा भी हैं, वो हमारे अपने हैं। और इसी बात को लेके वहां इकट्ठे हुए थे कि हम सब मिलके काम करें, संसार के जीवों में प्रेम, भ्रातृभाव पैदा करें, घृणा नफरत को मिटा के और सूरत शब्द के योग के माध्यम से जीवों के अपने घर पहुंचाने का संदेश जन जन तक पहुंचाएं, ताकि संसार के जीव अपने पारिवारिक जीवन को सुधार के एक अच्छे समाज की स्थापना करें और जब संसार से जाएं तो फिर मुड़ के संसार में ना आए। अभी थोड़ी देर पहले जो वाणी आपने सुनी, बार बार सुनते हो, बार बार पढ़ते हो, अगर याद नहीं हो, आपको फुर्सत और समय ना मिलता हो तो कभी टाइम निकाल के सार वचन से पढ़ लेना। और स्वामी जी महाराज ने वो वाणी किन जीवों के लिए कही? हम जैसे जीवों के लिए कही जो बार बार सत्संग के वचन सुनते हैं। हमें बहुत अच्छे अच्छे अवसर संतों की शरण में उनका संग करने और उनके वचन सुनने का अवसर तो मिलता है, लेकिन सुनने के थोड़ी देर बाद अमल करना तो दूर की बात है, उसको हम भूल जाते हैं। और कितना जोर दे के सहज भाव में कह दिया कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। पुरानी बाण हमारी है क्या? संत मत की लाइन बड़ी सीधी है। अगर संत मत को ऊंचा मानते हो, राधा स्वामी मत को आप ऊंचा मानते हो, अपने गुरु को बड़ा मानते हो, तो बड़े होने के कार्य करो और बड़े होके दिखाओ और अच्छे और सच्चे मार्ग पर चलो। बुराइयों का त्याग करो, मन से बैर, वैमनस्य, नफरत को दूर करके प्रेम का, भाईचारे का रास्ता अपनाओ, एक दूसरे के सहायक बनो। तभी आप इस मार्ग पर चलने के काबिल होगे, नहीं तो 84 लाख योनि में दूसरे जीवों को देखो, अज्ञानता बस होके
एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, मजबूर हैं, वो समझ नहीं है। लेकिन जब से हमें ये अवसर मिला, मनुष्य चोला मिला, और हमें ये अवसर भी मिला कि हम संतों की शरण में गए, दर्शन मिले। महापुरुषों की वाणियों को अगर देखोगे तो आपके मन के भ्रम और जो पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा हुआ है वो सब हट जाना चाहिए था। लेकिन स्वामी जी महाराज ने अनेक जगह पर जीवों को चेताया, और जब भी वो नहीं माने, एक ने नहीं, नानक साहब ने बार बार कहा, भिक्खा साहब ने बार बार कहा, रविदास ने कहा, कबीर साहब ने भी यही बात दोहराई। कबीर साहब कहते हैं, इतनी बाणी मैं रची जितनी बाड़ू रेत, इस पापी जीव को एक न आई है। थोड़े से स्वार्थ के बस होके, थोड़ी सी मान सम्मान, थोड़ी इज्जत के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपनी नामवरी के लिए हम वो बहुमूल्य समय और बहुमूल्य अवसर खो बैठते हैं जो इस मनुष्य चोले के अलावा कहीं और कभी नहीं मिलता। इसीलिए हजूर परम पुरुष पूर्ण धनी उनको कहा गया। पूर्णता का मतलब समझते हो, जिसमें लेश मात्र भी सुई की नोक टिके इतनी भी कोई कमी ना निकाल सके। पूर्ण पुरुष और किसी को नहीं कहा गया। कबीर साहब चारों युगों में आए, नानक साहब आदि संत थे, सिख धर्म की स्थापना की। रविदास एक महान संत हैं और उन्होंने भी इन सभी बातों को दोहराया। लेकिन कलयुग में जो अवतार धार के राधा स्वामी दयाल आए, उनको परम पुरुष पूर्ण धनी का दर्जा दिया गया। और वो हम जीवों के वास्ते इतना सहज मार्ग हमें देके गए कि अगर हम उस मार्ग पर चलें तो निश्चित रूप से थोड़े समय में उनके वचन मात्र को मानने से हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन उन्होंने जो चेतावनी दी उसको भी दरकिनार करते हैं, समझते नहीं, मानते नहीं हैं। रोजाना बहुत कहा जाता है, बहुत समझाया जाता है। संतों के मार्ग समझाने के, जीव को सुधारने के अनेक प्रकार से हैं। दुनियादारी में भी लोग कह देते हैं कि श्याम दाम दंड भेद ये अपना के इंसान अपना काम निकालता है। लेकिन संत निस्वार्थ होके जीव के कल्याण के लिए हर प्रकार से जीव को ताड़ मार से इज्जत सम्मान दे के, किसी भी प्रकार का लालच दे के उसको हर प्रकार से सुखी संपन्न करके तब उस मार्ग पर ले जाते हैं। जब वो चलने लायक होता है तो संत उल्टी रीत भी कर देते हैं। उनकी परीक्षा के लिए कोई ना कोई ऐसा विधान रचते हैं ताकि उनको देखा जाता है। क्योंकि संत जानते हैं कि जीव में अभिमान और मान नहीं आना चाहिए। जब उसमें मान आया, अभिमान आया, समझो भक्ति के मार्ग से वो हट जाएगा, पीछे हट जाएगा। इसीलिए उनकी कटाई और छटाई उसी प्रकार से संत सदगुरु करते रहते हैं जिस प्रकार से एक समझदार माली अपने बगीचे में पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए अनावश्यक टहनियों को काट देता है और उसको सुंदर बना देता है ताकि देखने वालों को भी अच्छा लगे। संत मत की लाइन है, परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, जरूर देनी पड़ेगी। जो परीक्षा में खरा नहीं उतरता है वो उस घर में जाने के काबिल नहीं है। क्योंकि संतों को लज्जा लगती है, वो हर प्रकार से देखते हैं कि उनका चेताया हुआ जीव 84 में ना जाए। वो काल से सजा नहीं देने देते, स्वयं अपने शिष्य को खुद सजा देंगे। इसलिए संतों के जीव कभी 84 नहीं जाते हैं। तो उन्होंने चेताते हुए कहा कि गुरु को तुम मानस मत जानो, गुरु को मानस बेशक जानो, क्योंकि उसमें भी 5 तत्व हैं, तीनों गुण उसमें हैं, सभी ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय उनमें भी हैं। लेकिन उनमें और हम में भेद क्या है? उनमें और हम में भेद ये है कि उन्होंने इसी रूप में आके हमें चेताना था, लेकिन वो संदेश घर से लेके आए।
उनके पास जो वस्तु है वो हम सबके पास नहीं है। क्या नहीं है? हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है। पर्दा है हमारी आंखों के सामने, जब तक वो पर्दा हटता नहीं है तब तक उस घर में हम जाने के काबिल नहीं। ये मार्ग है जीवित मृतक होने का। मृतक का मतलब समझते हो? जो जिंदा दिखाई देता है लेकिन उसमें जान नहीं होती। जिस प्रकार से भड़भूजा चने को भून देता है, चने की शक्ल उस पर रहती है लेकिन भूनने के बाद उसका बीज खत्म हो जाता है। अगर बोओगे तो दोबारा से पैदा नहीं हो सकता हो। संत भी अपने जीव के कर्म को इसी प्रकार से काटते हैं और इसी प्रकार से उसे जीवन मृत्यु का संदेश देते हैं। जिस प्रकार से सूफी संत हुए हैं शम्स तबरेज और उनके शिष्य थे मौलाना रूम। तो मौलाना रूम दिल्ली में अमीरों के बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। बड़ी करनी वाले फकीर हुए हैं। बच्चों को जब पढ़ाने, संतों ने अपना काम कमा के खाया है, सब ने कमा के खाया है। क्योंकि जब तक इंसान अपने हक हलाल की हाथ से कमाई करके शुद्ध अन्न नहीं खाता है, उसका शुद्ध मन होने का सवाल नहीं। और जब शुद्ध मन नहीं होता है उसमें शुद्ध विचार कभी नहीं आ सकते। क्योंकि हमारे 5 कोष बने हुए हैं। पहला कोष है अन्नमय कोष, दूसरा है मनोमय कोष, तीसरा है ज्ञानमय कोष, चौथा है विज्ञानमय कोष और 5वां है आनंदमय कोष। और सभी कोषों का मूल क्या है? अन्नमय कोष है। जो इंसान जैसा अन्न खाता है वैसा उसका मन होता है। अगर आपने अच्छा अन्न खाया है, शुद्ध अन्न खाया है, तो आपका मन भी शुद्ध होगा, शुद्ध विचार होंगे। इसीलिए संतों के पास जाके कहते हैं कि हमें प्रसाद दो, हमें प्रसाद बना के दो। वो प्रसाद है क्या? कि जिस पर संत की दृष्टि पड़ती है वो चीज अगर खराब भी है या उसमें कोई बुरा असर भी है। अरे दुकान पर जाते हो कोई चीज खरीदने के लिए तो तुम लड्डू लेके आते हो, बूंदी दाना लेके आते हो, दूसरी चीजें लेके आते हो, लेकिन जब दरबार में जाते हो तो प्रसाद बन जाता है। उनको लड्डू, बूंदी या दूसरी चीज के नाम से कोई नहीं पुकारता, कहते प्रसाद है। तो संतों की जब उस पर दृष्टि पड़ जाती है तो उनके शुद्ध विचार, उनकी शुद्ध भावना और उनकी दृष्टि की जो पवित्रता है वो उसमें आ जाती है, जिसको ग्रहण करने मात्र से जो भी उस प्रसाद को लेता है उसके विचार और ख्यालात बदल जाते हैं। तो अहम जरूरत क्या है कि इंसान का सबसे पहले अन्नमय कोष का सुधारना, और जिसका अन्नमय कोष सुधर जाता है उसमें शुद्ध विचार, पवित्र भावना और उसमें अच्छी अच्छी चीज उसके मन से निकलेंगी। बोलेगा तो प्रेम होगा, सद्भावना होगी, सहनशीलता, दानवीरता होगी, त्याग होगा उनमें। और वो चीजें जब उसमें हो जाएंगी तो उसको किसी प्रकार की दुनियादारी की चीज सता नहीं सकती। क्यों सताती हैं ये चीजें? कि इन चीजों के अंदर है हम परोपकारी बन जाते हैं, दूसरे के भलाई की सोचते हैं और भलाई का काम करते हैं। तो इसलिए संतों की दृष्टि किसी भी चीज पे डलवाते हैं। बल्कि फकीरों ने तो यहां तक कहा है कि अगर चींटी उनके पैर के नीचे आके मर जाती है उसको भी मनुष्य का चोला मिलता है। जिस पेड़ की दातन कर लेते हैं वो भी अगले जन्म में इंसान बनता है। वैसे तो ये प्रोसेस बड़ा लंबा है। क्यों है लंबा? कि ये 4 खान के जो जीव हैं, मनुष्य का चोला बहुत सी योनियों के बाद मिलता है, लेकिन संतों की संग में जाने से जो 84 में उसको चक्कर काटना होता था, उस जीव को वो चक्कर नहीं काटना पड़ता। और उनके छूने मात्र से, उनकी कृपा दृष्टि पड़ने मात्र से ही अगला जीवन गाय, भैंस, घोड़ा, सुअर, कुत्ता ना होके सीधा इंसान का चोला मिलता है, जिसमें अवसर मिलता है कि वो अपनी करनी करके इसी इंसान के जीवन में अपने मुक्ति पाले और 84 से बच जाए। लेकिन मैं बात कहूं था जीवित मृतक होने की, तो मौलाना रूम भी बड़े करने वाले धनी थे। जिसका गुरु पूरा होता है उसका शिष्य भी पूरा होता है। क्योंकि जैसा बीज होता है वैसा उसका फल होता है। थोड़ी बहुत कमो बेशी अगर हो जाती है, वातावरण के अनुसार हो जाती है, उसके खान पान, उसके इधर उधर के दूसरे परिस्थितियों बस कुछ बदलाव तो जरूर आ जाता है, लेकिन बीज जैसा ही होता है। तो पूरा गुरु जो जिसको मिल जाता है, तो सतगुरु पूरा मिला समझो, उसका लेखा निमट जाता है, जन्म मन छूट जाता है उसका।
तो मौलाना रूम के साथ भी ऐसा ही हुआ। अमीरों के बच्चों को पढ़ाता था, दिल्ली में रहता था। तो एक दिन शम्स तबरेज की तमन्ना हुई कि उनको मिलने के लिए जाए। वहां उनके पास दिल्ली जब पहुंचा तो वो वहां पे नहीं थे, जिन बच्चों को पढ़ाते थे वो बच्चे बैठे हुए थे। उन्होंने क्या कहा, जब देखा उनको कि मौलाना रूम नहीं है, बच्चों की किताबों को वो सबको उठा के नदी में फेंक दिया। नदी में फेंक दिया, बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगे कहां गए हैं आपके गुरु? बोला जी खाना खाने के लिए गए हैं वो तो। जब वो रोने लगे बोला कि वो मेरा शागिर्द है, रोने की जरूरत नहीं है। वो कहने लगे वो तो आपके शागिर्द हैं, लेकिन हम तो उनके शागिर्द हैं, हम कैसे बचेंगे उनसे? बोला कि इसकी तुम्हें परवाह नहीं है। थोड़ी देर के बाद में मौलाना रूम जहां आते हैं, आके बंदगी करते हैं। शम्स तबरेज जी उनको देख के बोलते हैं कि कहां गए थे? बोला कि जी आप कब आए हैं? उन्होंने जवाब दिया कि अभी आया था थोड़ी देर पहले। जब उन्होंने देखी कि बच्चों की किताबें नहीं हैं, तो उनको भी ये लगा कि किताबें, बच्चों से पूछा कहां हैं, कि पानी में, जब पानी में से किताबें निकाली गई तो सब सूखी थी, सब सूखी थी। संत मत की हालांकि ये लाइन नहीं है, किसी को दिखाने का प्रयास नहीं करते, लेकिन होता है, हो जाता है। संतों का सहज स्वभाव, सहज करनी, सहज बोलना और सहज में ही सारे काम कर देते हैं। करवाने वाला होना चाहिए, जिसके मन के अंदर भरोसा है, यकीन है, श्रद्धा है, दृढ़ संकल्प है, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसकी बात को रोक दे। लेकिन जब लेने वाले की झोली फटी हुई है, वो लेना जानता नहीं है, उसको क्या मिलेगा? ये फिलॉसफी की बातें नहीं कर रहा मैं आपको वो राज की बात बताता हूं कि अगर तुम अपने दिल के अंदर दृढ़ संकल्प करके पूरी श्रद्धा और सच्चाई के साथ इस मार्ग पर लगोगे, तुम खुद इस बात को हासिल करके और कहोगे कि कितनी सहज रास्ता है। राधा स्वामी मत की यही खूबी थी कि जो चीज योगियों ने लाखों वर्षों तक यज्ञ किया, तपस्वियों ने 80-80 हजार वर्ष तक तप में जिंदगी गाड़ी, कंदराओं गुफाओं में जिन्होंने कष्ट भोगे, जल के अंदर जो खड़े रहे, कि कोई कांटों के ऊपर पड़े रहे, किसी ने अग्नि में तन जलाया, किसी ने हठ योग किया, किसी ने तप योग किया, कितने कष्ट उठाए, लेकिन संतों ने एक सीधा और सच्चा मार्ग दिया। वो फिर भी अपने मंजिल पे नहीं पहुंचे, लेकिन संतों ने जब वो सारी इतने करने के बाद जहां पहुंचते थे, वहां से तो इन जीवों की चढ़ाई शुरू करवा दी। उनको पहली सीढ़ी और पहला दर्जा बता के उनको उस मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया। शब्द की डोर उसी प्रकार से अंतर में बंधी हुई है, लेकिन दिखाने वाला, समझाने वाला और नहीं है। और मिल भी जाता है तो पकड़ने वाले की कमजोरी है, अगर वो नहीं पकड़ता है तो। इतना सहज तरीका है, आप करके देखोगे कुछ नहीं। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन पर त्रिया से न लगाओ। अरे दुनिया के पदार्थों के लिए आप भटकते फिरते हो, रात दिन अपना समय नहीं देखते, नींद नहीं देखते, भूख प्यास नहीं देखते, और क्या करते हो? वो चीजें इकट्ठे करते हो जो आपका साथ तो देना क्या, आपके दुख का कारण बन जाता है। धन जोड़ोगे तो दुख का कारण है। तुम्हारे साथी, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार, सबकी नजर उसकी तरफ होगी। चोर डाकू ठगों की उनकी तरफ होगी, इनकम टैक्स वाले दूसरे और लोगों की नजर उनकी तरफ होगी। क्या साथ दिया उसने? दुश्मन पैदा कर लिए और उसकी पहरेदारी करनी पड़ेगी। जो चीज आपको लेनी चाहिए उसको नहीं लेते। लेकिन जो भी था, मौलाना रूम ने किताबें, कापियां जो बच्चों की थी निकाली, सूखी थी। उसके बाद आग्रह किया, हाथ जोड़ के बड़ी नम्रता और दीनता से कहा, कहने लगा, गुरुजी खाना खाओ। बोला कि मुझे खाना यहीं लेके दो, यहीं मेरा खाना ले आओ, मैं घर नहीं चलूंगा। कहने लगे घर पास में ही है, कोई बात नहीं, वहां चल पड़ो। बोला कि नहीं, अगर मुझे घर ले जाएगा तो मुझे 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो 3 चीज देगा। यहां से इसकी परीक्षा होती है। क्या परीक्षा है? इस युग में कोई परीक्षा दे सकता है क्या? जीवित मृतक होने का रास्ता पूछोगे? अरे संत मत सहज जरूर है, लेकिन ये उस कसौटी पर जीव को कस के देखता है। जब तक जीव अपनी कसौटी को पूरी नहीं करता, इस मार्ग पे नहीं चल सकता। परीक्षा देनी पड़ती है, बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है।
जीवित मृतक होने का मतलब है जिंदा होते हुए कैसे? जो आदमी जिंदा दिखाई देता है उसको काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, सारी चीजें हैं उसको, वो सारी क्रिया करता है, लेकिन वो किसी क्रिया के बंधा हुआ नहीं है, किसी काम का रूप नहीं है, किसी में उसका लगाव नहीं जुड़ा है, वो किसी को भी आनंद करके नहीं भोगता है, वो उसको इंद्रिय सुख नहीं मानता है, वो शरीर से बंधा हुआ नहीं है, उसकी लो उसी जगह पे लगी हुई है, लेकिन दिखावे के लिए उसको सभी काम करने पड़ते हैं। लेकिन हम तो उसी चीज का रूप बन जाते हैं, जो मूल चीज है उसको भुला के झूठी चीजों में अपने को फंसा के रखते हैं। कहने लगा कि मुझे 3 चीजें देनी स्वीकार करेगा तो मैं आपके घर चलूंगा। कहने लगे हम आप मेरा तन मन धन तीनों चीज ले लो। मौलाना रूम ने सोचा कि गुरु 3 ही चीज तो मांगता है कि तेरा तन भी मेरा, धन भी मेरा और मन भी मेरा। क्यों? कि तन से कोई बुराई ना कर, इससे जितना हो उसके अच्छे काम करो। तन देने का मतलब ये है। मन देने का मतलब है उसमें कोई बुरा संकल्प ना करो, अच्छे ख्याल पैदा करो, गुरु के प्रति भाव अच्छे पैदा करो और अच्छी वाणी बोलो, अच्छे विचार, अच्छे संकल्प उठाओ। इसलिए मन देते हैं। ये नहीं देते कि मन दे दिया कि और कोई काम ही भूल गए, सब कुछ नहीं करना। तन दिया, मन दिया। और धन देने का मतलब होता है गुरु जिस काम में खर्च करवाता है उस धन को करवाओ। स्वामी जी महाराज ने इसको बड़ा तोल के कहा है धन के बारे में। वो कहते हैं कि धन की सेवा ये है भाई, गुरु सेवा में खर्च कराई। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा कल्याण करावे, भूखे नंगे को दिलवावे। उनकी मेहर मुफ्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। उनका खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निज कृपाधारी। मौलाना रूम ने सोचा ये 3 चीज गुरु मांगता है, शायद हो सकता है कि शम्स तबरेज जी भी मेरे से यही 3 चीज मांगेंगे। कहने लगे जी तीनों चीज आपकी हो चुकी हैं। बोला क्या तीनों चीज हो चुकी? कहने लगे तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, अब आप चलो खाना खाना। बोले कि मौलाना मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, जो आज मैं चीजें चाहता हूं वो चीजें मुझे दे। कहने लगा जी हुक्म करो, जब मैं आपका हूं तो ये ख्याल करने की जरूरत ही नहीं है मैं इनकार करूंगा। बोला कि एक तो कंवारी लड़की होनी चाहिए। बोला जी ठीक है। एक शराब की बोतल होनी चाहिए। बोला ये भी ठीक है। और तीसरा मांस खाने के लिए होना चाहिए। और तीनों चीजों को ले जाके कमरे में रख दे तो मैं तेरे घर चलना स्वीकार करूंगा। बोला मंजूर है। करेगा कोई मंजूर? क्या सोचेंगे दुनियादारी के लोग? अरे